आप पढ़ते हो और भूल जाते हो। आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो तो एकदम ऐसा लगता है ना कि भाई कहीं तो पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं आता है। मतलब सिंपल ये है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट तो दे रहे हो, आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल पा रहा है। और कई बार होता है कि आपका पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ एक बूस्टर डोज। यानी कि आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मेमोरी हैक के बारे में जो आपकी ब्रेन की मेमोरी को इंक्रीज कर देंगे बिना कोई मेडिसिन। बाकी दोस्तों देखो, ये नया चैनल है तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हेल्थ एंड बैलेंस और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहेंगे। और अगर आप केयरवेल फार्मा पे देख रहे हो तो फटाफट उस चैनल पे जाओ, केयरवेल टिप्स पे, और जाके सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा सबसे पहला मेथड आता है पोमोडोरो टेक्निक। अब देखो, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आप पढ़ने लगते हो ना तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, या आप लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ नहीं पाते हो, थक जल्दी जाते हो। तो यहाँ पे ये टेक्निक आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। अब देखो, इसमें क्या करना होता है, सिंपल, आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस तरह पढ़ोगे, माइंड फ्रेश रहेगा और लंबे टाइम तक स्टडी कर सकते हो। करते करते आप यहाँ पे 3 से 4 सेशन लगाओ। अब जब आपका लगभग 1 घंटा हो जाए कि आपने ऐसे आधा घंटा पढ़ा के फिर आधा घंटा फिर आधा, लगभग 1.5 घंटे के बाद फिर आप एक बड़ा रेस्ट ले सकते हो। आप लोग आधा घंटे का रेस्ट ले सकते हो। तो इस तरह अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका ब्रेन भी थकेगा नहीं, आपका एक्टिव रहेगा और आप लंबे टाइम तक जो अपनी स्टडी को कर सकते हो। बस एक ही बात पे फोकस रखना कि जो डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि आप अपने फोन वगैरह को मत पकड़ लेना उस टाइम पे, क्योंकि वो पकड़ा तो ये टेक्निक खराब हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है स्पेस रिपीटेशन। अब देखो, इसमें क्या करना है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप लोग पढ़ते हो और लंबे टाइम तक आप उसको याद नहीं रख पाते हो, एग्जाम टाइम तक आप उसको भूल जाते हो। तो इसका सिंपल सा मेथड क्या है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो पहले आप डिसाइड कर लो, और जब भी आप उनको पढ़ाई करो या कुछ भी आप पढ़ाई करो, इसको रिवाइज करना है। अब रिवाइज आपको जैसे ईएमआई आप लोग किसी फोन का भरते हो ना, हर 1 महीने बाद या 6 महीने बाद, उसी तरह इसको आप लोग याद रखो कि आपने जैसे आज पढ़ाई की, कल अगले दिन उसको रिवाइज करना है, उसके बाद उसको 3 दिन बाद आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद उसको अगले 7 दिन बाद रिवाइज करना है। तो अगर आप ऐसे इसको रिवाइज करते हुए चलोगे तो लंबे टाइम तक आप उसको याद रख सकते हो, और एग्जाम में भी आप उसी वाले टॉपिक को आराम से जो है लिख के आ सकते हो, सिर्फ रिवीजन के साथ। थर्ड हमारा मेथड आता है एक्टिव रिकॉल। अब एक तरह से मान लो कि ये हमारे दिमाग का पुशअप होता है जो हम डेली जिम वगैरह में लगाते हैं। अब इसमें क्या करना है कि आप लोग जब पढ़ लेते हो ना, तो पढ़ के इसको सिर्फ चुप नहीं रहना है, पढ़ के आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। यानी कि एक्टिव रिकॉल में क्या करना है, खुद से क्वेश्चन पूछना है कि भाई ये मुझे आता है कि नहीं आता है। अब ऐसे नॉर्मल एग्जांपल मान लो एसिटाइल कोलिन है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो भी नोटबुक वगैरह सब बंद करके अपने आप से पूछूंगा कि भाई एसिटाइल कोलिन क्या काम करता है। और अगर मैं उसको बिना देखे बोल पा रहा हूं कि एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारी बॉडी में हमारे नॉर्मल रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला काम करता है, अगर मैं ये बिना देखे बोल पा रहा हूं मतलब मुझे आता है। तो आप लोग इस तरह जो है खुद से क्वेश्चन पूछ के अपने आपके ब्रेन को थोड़ा पुशअप करके उसको शार्प कर सकते हो, तो तभी आप अपने ब्रेन को स्ट्रांग बना सकते हो। अब हमारी 4 टेक्निक आती है टीचिंग अदर्स। यानी कि सिंपल मान लो तेरा भाई टीचर, यानी कि अपने आप को टीचर समझ के समझो। अब इसमें क्या है कि जब आप पढ़ लो एक बार तो अपने दोस्त को या अपने भाई को समझा दो। और ये सच है एकदम कि अगर आप अपने भाई को या दोस्त को समझा नहीं पा रहे हो ना, तो मतलब समझ लो आप लोगों को खुद भी समझ में नहीं आया। ये कड़वा सच है। तो इसमें सिंपल क्या करना है, जब आपका कोई भी टॉपिक क्लियर हो जाए तो ट्राई करो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को या दोस्त को समझा पाओ, उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर पाओ कि ये ऐसे है। और अगर आप एक बार समझा देते हो बिना रोक टोक के, तो समझ लो आपका वो टॉपिक पक्का हो गया और लंबे टाइम तक आप उसको याद रख सकते हो। हमारा आखिरी मेथड आता है आज का, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। अब देखो, इसको सिंपल मान लो त्याग मोड। अब आप लोग जानते हो कि भाई हम लोग का 90% जो दिमाग है ना, वो हमारा फोन ही खराब करता है। यानी कि हम लोग फोन में लग जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आया और हम लोग सारा का सारा ध्यान उस फोन में दे देते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि जब भी आप लोग पढ़ाई करो, अपने फोन को या तो किसी दूसरे कमरे में रख दो या उसको एयरप्लेन मोड पे लगा दो, और अपने नोटिफिकेशन वगैरह के सारे साउंड लॉग आउट कर दो, यानी कि एकदम साइलेंट कर दो। अपने जितने भी ऐप हैं, सोशल मीडिया ऐप है, उनको या तो लॉग आउट कर दो, बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, और देन आपकी जो है उनको बिना यूज करने की आदत भी पड़ जाएगी। तो सिंपल है कि मोबाइल अगर आप हटा दोगे तो आप लोग बहुत अच्छा अपना पढ़ाई कर सकते हो। अब अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो तो एक बोनस टिप तो आपके लिए बनती है जो हम लोग भी पर्सनली इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम जब लंबे टाइम तक काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमारी भी एनर्जी और बैटरी लो हो जाती है। तो हम इसके लिए 3 काम करते हैं। सबसे पहला कि हम 1 गिलास पानी पीते हैं। अब वो पानी नॉर्मल हो सकता है या कभी कभी लेमन वाटर, यानी कि थोड़ा नींबू निचोड़ के भी आप थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हो। सेकंड जो दूसरा काम है वो होती है आपको डीप ब्रीथ करनी है। अब ये आप 1 मिनट के लिए करते हो। इसमें सिंपल क्या करना है कि आप लोग अपनी सांस को थोड़ी 4 सेकंड के लिए खींचते हो,
फिर 4 सेकंड उसको होल्ड करके रखना है और देन 4 सेकंड बाद आप उसको 4 सेकंड के लिए छोड़ दोगे। यानी कि इस तरह अगर आप लगभग 1 मिनट के लिए करते हो तो बहुत अच्छा आपको लगने वाला है और माइंड रिलैक्स हो जाता है। और तीसरा काम करना है कि आपको 1 मिनट की छोटी सी वॉक करनी है। आपको कहीं बाहर नहीं चले जाना है, नॉर्मल अपने रूम वगैरह में या आपके अगर घर के बाहर थोड़ी जगह हो तो लगभग 1 मिनट के लिए आप वॉक कर सकते हो। तो अगर 2 मिनट में आप ये काम करते हो तो आपका जो माइंड है उसकी एनर्जी फिर से रिलैक्स हो जाती है और रिसेट हो जाती है और लोग फिर से तैयार हो जाते हो अपनी लंबी पढ़ाई करने। दोस्तों, पढ़ाई बोरिंग हो सकती है लेकिन स्मार्ट पढ़ना कभी भी बोरिंग नहीं होता है। तो आपको इस वीडियो में अगर मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ठोक दो और कमेंट में बताओ कि भाई कौन सा वाला तरीका आपको ज्यादा मजेदार लगा और कौन सा आप लोग पहले से यूज करते। अपने इस केयरवेल टिप्स वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दिमाग का, आपके स्टडी का असली पार्टनर। थैंक यू दोस्तों।